तो मान गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, उनका नहीं, युद्ध विराम नहीं होगा। अर्जुन तीर चलाओ, युद्ध विराम क्यों करें? अब थोड़ी देर पहले मेरे रथ का पहिया धस गया था, तूने युद्ध विराम किया था क्या? चलाओ तीर। तो कर्ण कहता है कि भाई खैर ठीक है, लेकिन ये धर्म युद्ध नहीं होगा, ये धर्म की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते धर्म कि हाँ कि कर्ण जीवन में आज पहली बार तेरी जबान से धर्म शब्द को सुन रहा हूं। क्या तू धर्म को जानता है? धर्म क्या होता है तू जानता है? अगर तू पहले धर्म को जानता तो फिर ये युद्ध भी होने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण मेरी तरफ ध्यान दो। कर्ण, जिस दिन भीम को दुर्योधन ने जहर दिया, रस्सियों से बांध करके गंगा में बहा दिया, ये सब तेरे सामने हुआ। बताए धर्म उस दिन कहां थे? आज धर्म याद आ गया? ये धर्म उस दिन कहां था? नंबर 2, तुमने पांडवों को जलाकर मारने के लिए वारणावत के दाक्षागृह में बंद किया, उनकी जिंदगी भी बच गए। ओ पापी, ये बताओ कि किसी व्यक्ति को धोखे से मकान में बंद करके जला करके मार देना क्या क्षत्रिय धर्म है? क्षत्रिय धर्म तो आमने सामने तलवार चलाना है। तुमने धोखे से मारने की कोशिश करी, ये सब तेरी सलाह से होगा। बताए धर्म उस दिन कहा गया? धर्म की गर्दन नीचे होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, नंबर 3, ये बताइए तुमने युधिष्ठिर को जुआ खिलाया। अब मैं मानता हूं जुए में युधिष्ठिर भी दोषी है, लेकिन तुमने छल से हारा। क्या छल करना क्षत्रिय का धर्म है? ये धर्म उस दिन कहा गया था। नंबर 4, तुमने भरी सभा के बीच में कई हजार लोगों के बीच में सती सावित्री पतिव्रता द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश करी। अरे बेईमान, सब तेरी सलाह से हुआ। ये बता धर्म उस दिन कहां है? नंबर 5, ये बताओ जुए की सारी शर्तें पूरी होने के बाद भी, वनवास पूरा होने के बाद भी पांडव का राज्य नहीं दिया, ये धर्म उस दिन कहा था। और नंबर 6 तो ऐसी बात कहती, भगवान श्री कृष्ण ने 6ठी बात जो कही, पर उसे सुनकर के अर्जुन की छाती मार ली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण, आज तो तू भी अकेला, अर्जुन भी अकेला, एक से एक लड़ रहा है और तुम दोनों बराबर के योद्धा हो। तेरा सारथी नहीं लड़ रहा, अर्जुन का सारथी मैं हूं, मैं भी नहीं लड़ रहा, तुम दोनों लड़ रहे हो। जब एक से एक लड़ रहा है, जब तो तुझे धर्म याद आ गया। लेकिन पापियों, जिस दिन तुम 6 महर्षियों ने घेर कर के बालक अभिमन्यु को मार डाला था, ये धर्म उस दिन कहा गया। अर्जुन लाभ हो जाए और उनका चढ़ाव की बस दोनों के तीर चलने लगे। अब जब दोनों के तीर फिर चले ना, तो एक तीर तो कर्ण ने छाती में ऐसा मारा, अर्जुन की छाती में तीर लगा और वो मूर्छित हो गई। अब कर्ण ने देखा कि अर्जुन इस समय बेहोश है, मूर्छित है। जब तक ये होश में आए, जब तक तू रथ का पहिया निकाल दे। वो रथ में से कूद पड़ा और पहिया निकालने लगा। पहिया को धस चुका था, कई झटके मारे, वो निकला नहीं। मानसिक रोगी तो नहीं है आप कोई? अब वो पहिया निकालना था, पहिया निकला नहीं। अर्जुन को होश आ गया। जब अर्जुन को होश आ गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के हाथ तीर मारे से, जल्दी मारती। अर्जुन ने कहा भगवान से निहत्ता है, पाप तो नहीं हो गए, निहत्ते पर तीर चलाना। और
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पाप के हाँ कि जो पाप लगेगा वो मेरा और पुण्य मिलेगा वो तेरा, लेकिन तीर मार सकती। जो 50 बार धर्म का उल्लंघन कर चुका है, जो 1 नंबर का पापी, जो 50 बार जिसने धर्म का उल्लंघन कर दिया, उसके साथ में धर्मात्मागिरी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। केवल पाप है। 17 बार क्षमा करने वाले को ये पापी की उसकी दशाएं होनी ही चाहिए थी। एक बार भी शत्रु को क्षमा नहीं करना, वह 17 बार किया। और वो पृथ्वीराज यदि महाभारत के इस चैप्टर को पढ़ लेता तो फिर वो क्षमा करने वाला नहीं था। उसे 17 बार। और याद रखना, इसी बार आज उसकी कमर पर जूता दमादम बजना। और एक तुम हो कि जाकर के नहीं पूछते। प्रधानमंत्री भी चाहते किसी आर्य समाजी ने किसी देवी देवता की मूर्ति को तोड़ा, बताइए, तोड़ा है किसी ने? बल्कि हमने रक्षा की। रक्षा हैदराबाद के अंदर निजाम के यहाँ घोषणा की